आज तक इस जीव को निरंतर पाप का बंध क्यों होता रहा है? तो आचार्य देव उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं कि पाप बंध एकमात्र पर के साथ संयोग करने से है। संयोग मतलब संयोगी भाव करने से है, अर्थात ज्ञेय से ज्ञान होना, ज्ञेय से अपना अस्तित्व मानना, संयोगों में ही रचा पचा रहना, ज्ञेयों से ही सुख मानना, इसी की वजह से ये भटका है। समझ में आ रहा है? और आज आचार्य देव इस जीव की इस विपरीत मान्यता का के ऊपर कड़ा प्रहार करने जा रहे हैं। कड़ा प्रहार, सर्वगत नय, असर्वगत नय, शून्य नय, अशून्य नय, और फिर ज्ञान गे अद्वैत नय, ज्ञान गे द्वैत नय। इनके माध्यम से आचार्य देव कह रहे, तेरी महिमा समझ, तू किस जाति का बना है, किस भाव से बना है, इतना तो समझ। अगर मनुष्य पर्याय में आकर भी तू ऐसी उलूल जुलूल बातें करता रहेगा, यहाँ वहां भटकते रहेगा, तो तुझमें और ढोर में क्या फर्क है? समझ में आ रहा है? आचार्य देव अत्यंत करुणावंत होकर इस बात को हमारे सामने रख रहे हैं। हमारी वैभव का परिचय जिस माध्यम से होने वाला है, जिस धर्म से होता है, उसकी बात यहाँ पर रख रहे हैं। समझ में आ रहा है? वहां शक्तियों में भी ज्ञान के माध्यम से लगभग 7 शक्तियों की अपन ने चर्चा की थी। 7 शक्तियां एकमात्र इस जीव को उस जिस चिन्ह के माध्यम से वो अपने समग्र वस्तु को पकड़ लेगा, उसकी बात करी। और आज यहाँ पर धर्मों में के प्रकरण में भी 6 धर्म इसी जाति के हैं कि ज्ञान के बिना अन्य कुछ भी उद्यम करे तो जीव को अपने स्वभाव की प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो सर्वगत ने ये कह रहा है कि जीव सबको जानता है। सबको जानता है मतलब सबको जानने की सामर्थ्य रखता है। जानता है जब कहेंगे तो केवल ज्ञान अपेक्षा, सर्वज्ञ की अपेक्षा बात करेंगे। सबको जानता है, सब कुछ जानता है। समझ में आया? और असर्वगत नय को अगर बताएंगे तो कह रहे हैं, असर्वगत नय से ये कह रहे हैं कि उस सर्वज्ञ स्वभाव को सबको जानने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जैसी आंख मीचती है तो बंद आंख कहीं जाती नहीं, अपने ही स्थान पर खड़ी है, अपने चतुष्टय में बैठी है। और खुली आंख सब जगह जाती है, कह रहे। क्या कह रहे? खुली आंख सब जगह पर जाती है मतलब क्या? अरे आंख को किसी को जानने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आंख जहां है वहां सबको देख रही है। तो सबको देखना, इस सबको जानना सर्वगत ने, यह धर्म है। आश्चर्य की बात देखो ना, आंख को भी मतलब सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय अगर हमारी है, मतलब जिसका सबसे ज्यादा उपयोग ये जीव करता है, ये चक्षु इंद्रिय ही है। हाँ, लेकिन अपने सुखी होने के लिए सबसे कार्यकारी कर्मेंद्रिया थी, और चिंतन करने वाला मन तो है ही है। बट आंखों का आप थोड़ा विचार करना कि दिन भर में हमने कौन सी इंद्रिया का ज्यादा प्रयोग किया, और आप स्वयं में पाओगे कि हमने चक्षु इंद्रिया का ज्यादा प्रयोग किया। सहज होता है कि नहीं? मान लो किसी को देख लिया और हमको गुस्सा आ जाता है, किसी को देख लिया हमको उससे प्रीति भी हो जाती है। ये क्या है? आंखों का ही तो प्रयोग है। समझ में आ रहा है क्या? तो आप कोई भी मतलब मान लो फल भी लेते हैं, तो फल को देखकर खाने का भाव हुआ, फल को देखकर उसको मतलब किसी मिठाई को देखकर उसको खाने का भाव हुआ। ये क्यों हुआ? देखकर। हालांकि सुनकर भी करते हैं, सुनकर भी करते हैं, होते हैं, बट मेजॉरिटी में ये कह रहा हूं कि आंख के माध्यम से हो रहा है। ठीक है? और आप सबको जानकारी तो है ही कि दर्शनावरण के जो भेद किए गए हैं उसमें एक
अचक्षु दर्शन उपयोग और चक्षु दर्शन उपयोग। तो चक्षु दर्शन उपयोग को अलग क्यों लिया और अचक्षु दर्शन उपयोग को अलग क्यों लिया? वहां पर भी प्रयोजन यही था कि आंख अप्राप्यकारी है, अर्थात आंख को अपने विषय को प्राप्त करने के लिए उस विषय के पास जाना नहीं पड़ता और बाकी सबको उस विषय उनके पास आवे तो वे ज्ञान कर सकेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए यहां पर भी आंख का उदाहरण देकर ये कह रहे हैं कि आंख को अपने विषय, सभी विषय को जानता तो है, ये सर्वगत है, और विषय को जानते हुए उस विषय के पास जाना नहीं है, असर्वगत है। ठीक है। अब दूसरा युगल क्या था? शून्य न अशून्य न। आचार्य देव कह रहे हैं शून्य न से देखो तो आत्मा ज्ञेय से खाली है। आप एक एक कोना, ज्ञेय से खाली है मतलब क्या? अभी जैसे ये लैपटॉप है तो ये लैपटॉप आत्मा में नहीं है, इसको कह रहे ज्ञेय से खाली है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इस लैपटॉप नामक ज्ञेय इस आत्म वस्तु में नहीं है, इसी को ज्ञेय से खाली कह रहे हैं। ठीक है। और दूसरा अशून्य नहीं, ये कह रहा है कि आत्मा ज्ञेय से भरा है, भरे हुए मनुष्य से भरे हुए जहाज के भांति। समझ में आ रहा है? ज्ञेय से भरा है। अब ये कौन सा ज्ञेय है, इसकी चर्चा करेंगे। देखो, और एक बात और, वस्तु तो वस्तु है, लेकिन वस्तु को ज्ञेय ये संज्ञा क्यों आ रही है? वस्तु को ज्ञेय ये संज्ञा क्यों आ रही है, इसका भी विचार करते, पहल करते हैं। देखो, सचमुच ज्ञान ही वस्तु को जान रहा है, ओके, लेकिन जब ज्ञान उस वस्तु को जानता है तो ज्ञान वस्तु को जानता है इन द सेंस, ज्ञान के दर्पण पर जिस वस्तु का प्रतिबिंब हुआ है, अर्थात जिसका ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान को, उस प्रतिबिंब को के बराबर सामने कोई ना कोई वस्तु है। समझ में आ रहा है क्या? निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा ही है कि जिस समय में ज्ञान कुछ जान रहा है या ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई है, उस ज्ञान की पर्याय जो प्रकट हो गई, जो कोई चित्र लेकर प्रकट हुई है, वैसे का वैसा चित्र सामने खड़ा है, अर्थात उस चित्र के आकार की वस्तु सामने खड़ी है। अब क्या हो रहा है, इस चित्र को देखकर हम उस वस्तु का निर्णय कर रहे हैं। क्या कहा? जैसे मैं मेरे ज्ञान दर्पण पर जो लैपटॉप देख रहा हूं, उस लैपटॉप से मैं ये सामने वाले बैठे लैपटॉप का निर्णय कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? बाहरी वस्तु का, लेकिन मैं कहां देख रहा हूं? इस ज्ञान दर्पण पर देख रहा हूं। अब देखो, ज्ञान दर्पण पर देख रहा हूं, इसका मतलब क्या? ज्ञान ने अपना स्वतंत्र परिणाम किया है, उस ज्ञान की पर्याय का स्वतंत्र वो चित्र खड़ा हुआ है। अगले समय में नवीन चित्र होगा, उसके अगले समय नवीन चित्र होगा, और मैं क्या करता रहूंगा? मैं मात्र उस चित्रों को देख रहा हूं। जैसे हमारे पास एल्बम होता है ना, हम एल्बम पलटते हैं कि नहीं, अगला 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 अगला, तो क्या कर रहे हैं? वो चित्र को, अगला अगला चित्र हम देख रहे हैं, बराबर। या कोई पिक्चर चल रहा है, तो पिक्चर की जो रील है, वो रील क्या कर रही है? वो चित्र होते हैं, लेकिन इतने फास्ट चलते हैं लगता है कि वो कंटिन्यूएशन में है, तो वो एक वो ऐसा लग रहा है कि मानो वहां पर वो कुछ एक्शन ही चल रही है, लेकिन एक्शन नहीं, वो चित्र है, एक एक ऐसे चित्र है वहां पर। और चित्र इतने फास्ट चलते हैं कि अपने ज्ञान पटल पर इतने फास्ट घूमते हैं कि हमको लगता है कि ये एक्चुअल मूवी जैसी चल रही है, लेकिन वो चित्र है उस रील पर, वो रील पर बराबर इतने फास्ट चलते हैं कि हमको लगता है कि कुछ मोशन ही हो रही है। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? बात इसलिए कर रहा हूं, ज्ञान ने जिस वस्तु को जाना, वो वस्तु सामने खड़ी है, ठीक है, लेकिन वो वस्तु है इसलिए ज्ञान ने जाना, ऐसा नहीं है। ज्ञान ने अपना स्वतंत्र चित्र तैयार किया है और उसी समय में सामने भी वही वस्तु है। समझ में आ रहा है क्या? तो ज्ञान के ऊपर जो चित्र तैयार हुआ है वो वस्तु जैसा चित्र है ना, तो वस्तु हो गई ज्ञेय,
और उस वस्तु के आकार जैसा ये चित्र है, इसलिए इस चित्र को ज्ञेय आकार कहा। ठीक है, लेकिन सचमुच हमने पहले भी काफी चर्चा की है, वो ज्ञेय आकार नहीं, उसी को हम ज्ञानाकार कहते हैं। हम ज्ञेय आकार कब कहते हैं? सामने वाला क्या जाना ये समझना है तो ज्ञेय आकार की चर्चा होगी, और कौन जान रहा है ये कहना है तो ज्ञानाकार की चर्चा होगी। कितनी बात आ गई, समझ में आ रहा है क्या? किसको जाना ज्ञेय आकार कहेंगे, क्या जाना किसने जाना ज्ञानाकार कहेंगे, क्या और किसने जाना तो वो ज्ञानाकार कहेंगे। मतलब कहा जाना, वो ज्ञान के ऊपर जाना तो ज्ञानाकार ही कहेंगे। और ज्ञान किसका? उस आत्म वस्तु का, उस आत्म द्रव्य का। तो अपने आप ज्ञान के ऊपर जो चित्र है, उस चित्र से डायरेक्टली आत्म वस्तु पकड़ में आ गई। अब याद रखना, ये तो कितना इजी लॉजिक है, इतना इजी हमको क्यों नहीं आ रहा? अरे ये इजी लॉजिक होते हुए भी वो रुचि के बिना उस ज्ञान के माध्यम से उस आत्म वस्तु को ये पकड़ेगा नहीं। और सुनो ना, दिन भर में हम क्या विषयों में होते हैं ना, वो विषय इतना हावी होता है कि ज्ञान अपने आप ओझल हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? कोई ना कोई भोजन की रुचि है, किसी से बात करने की रुचि है, कोई पैसे दुगने करने की रुचि है, व्यापार धंधे आदि की रुचि है। अर्थात ये रुचि जब तक बाहर की खड़ी है, अपने आप ज्ञान दर्पण पर वो परिणाम, वो प्रतिबिंब होते हुए भी, ज्ञान वहां पर मौजूद होते हुए भी ये ज्ञान को जानने में असमर्थ होता है। समझ में आ रहा है क्या? आश्चर्य की बात यह है, मेरा ज्ञान जिस समय में ज्ञान रूप खड़ा है, उसी समय में वही ज्ञान ज्ञेय रूप भी खड़ा है। ज्ञान डबल रोल खेल रहा है वहां पर। क्या कर रहा है? ज्ञान डबल रोल खेल रहा है। ज्ञान का भी काम कर रहा है और ज्ञान ज्ञेय का भी काम कर रहा है। समझ में आया? एक बात ये हो गई। दूसरी बात, हमने अभी तक क्या निश्चय किया कि सामने वाले वस्तु को ज्ञेय क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान के द्वारा वो जानी गई है। ठीक है, या ज्ञान किसको जान रहा है ये नक्की किया, इसलिए उसको ज्ञेय कहा। और उसके जैसा आकार है इसलिए ज्ञेयाकार कहा। इस ज्ञान के ही प्रतिबिंब को ज्ञेयाकार कहा। और इसी को ज्ञानाकार कब कहेंगे? ये बताने के लिए कि भाई ज्ञान ने अपना स्वतंत्र परिणाम किया है, कोई और यहां पर आया नहीं है, उसको ज्ञानाकार कहेंगे। ज्ञान का अपना वहां पर मटेरियल लगा है, बाहर की वस्तु का स्पर्श रस गंध वर्ण कुछ भी अंदर प्रवेश नहीं कर गया है। पूरा का पूरा मटेरियल वहां पर ज्ञान का लगा है, चेतन का लगा है, इसलिए उसको ज्ञानाकार कहेंगे। अब जब ज्ञानाकार कहेंगे तो अपने आप क्या हो गया? ज्ञान किसका? उस आत्म वस्तु का। लड़का किसका? उसके माता पिता का। तो फिर पकड़ो माता पिता को। समझ में आया? पकड़ो मतलब क्या? उनको देखो। तो कहने की बात इतनी है, अगर संस्कारी बालक हो तो माता पिता को उसका उत्तरदायित्व अर्थात उसका श्रेय दिया जाता है। अगर कुसंस्कारी हो तो भी किसको? उसी माता पिता को उसका श्रेय दिया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार यहां पर भी कह रहे हैं, इस ज्ञान ने विकार किया, ज्ञान में विकार हुआ। ज्ञान में विकार नहीं होता, वो तो ज्ञेय को जानना इतना ही काम होता ज्ञान में, लेकिन साथ साथ जानते ही जो मोह राग द्वेष हुआ, पर संबंधी भ्रांति खड़ी हुई, संयोगों में सुख बुद्धि हुई, तो विकार हो गया। तो विकार हुआ तो क्या कहेंगे? पकड़ो इस ज्ञान को, इसने काम नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? और काम नहीं किया क्योंकि इसने मार्गदर्शन योग्य नहीं किया, और योग्य नहीं किया इसलिए इस ज्ञान को अज्ञान कहेंगे, और यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे। ठीक है, हालांकि उस समय में पर में परत्व और स्व में स्वत्व होता ही होता है, उसकी वजह से इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाएगा। आइए थोड़ा सा पढ़ना है, पढ़कर फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी,
पेज नंबर 284 पर आ जाइए। शून्य नामक धर्म यह बताता है कि भगवान आत्मा अनंत ज्ञेय अर्थात पदार्थों को जानकर भी उनसे शून्य खाली अमिलित ही रहता है। और अशून्य नामक धर्म यह बताता है कि ज्ञेयो अर्थात पर पदार्थों का आत्मा में अप्रवेश रहकर भी वह भगवान आत्मा ज्ञेयो के ज्ञान से शून्य नहीं रहता। अशून्य अर्थात भरा हुआ मिलित रहता है। ठीक है, आत्मा के परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले इन धर्मों का ज्ञान कराना ही इन दोनों नयों का उद्देश्य है। आत्मा के शून्य मिल रहा है ना, 284 पर लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। आत्मा के शून्य नामक धर्म को विषय बनाने वाले ज्ञान को कहने वाले वचन वे शून्य नय कहलाते हैं, और अशून्य नामक धर्म का विषय बनाने वाले ज्ञान को वो कहने वाले वचन को अशून्य नय कहते हैं। देखो, दो बातें कह रहे, उस ज्ञान को विषय बनाने वाले ज्ञान को अशून्य कहते हैं, और उसके माध्यम से जो वचन निकले वो वचन अशून्य नय है। मतलब एक भाव अशून्य नय और एक द्रव्य अशून्य नय। भाव अशून्य नय उस ज्ञान का परिणाम, ठीक है, और द्रव्य वो वचनों के माध्यम से जो निरूपण हुआ। ठीक है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आत्मद्रव्य शून्य नय से सुने घर की भांति और ज्ञेय से शून्य है, और अशून्य नय से मनुष्य से भरे हुए जहाज की भांति ज्ञेय से अशून्य है। आइए अब आगे थोड़ा सा ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय और ज्ञान ज्ञेय द्वैत नय की चर्चा करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा मैंने भूमिका लगभग इसी की बनाई थी, बट अब और अच्छे से अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। देखो, हाँ, शून्य नय और अशून्य नय, पेज 285। शून्य नय और अशून्य नय की चर्चा के उपरांत अब ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय और ज्ञान ज्ञेय द्वैत नय की चर्चा करते हैं। आत्मद्रव्य, थोड़ा ध्यान देना, आत्मद्रव्य ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय। अद्वैत मतलब दो नहीं, एक ही। किसका एक पना? ज्ञान और ज्ञेय का एक पना। ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय से महान ईंधन समूह रूप परिणत अग्नि की भांति एक है। ठीक है, मैं उदाहरण आपको समझाऊंगा, फिर ये समझ में आएगा। और ज्ञान ज्ञेय द्वैत नय से पर के प्रतिबिंबों से असंपृक्त दर्पण की भांति अनेक है। ठीक है, पहला उदाहरण लेते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आत्मद्रव्य ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय से आत्मद्रव्य, नोट दिस, आत्मद्रव्य मेरा आत्मद्रव्य, मेरा मैं थोड़ा सा आंख बंद करके कहना, मेरा आत्मद्रव्य। अब विचार करो आगे। ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय से महान ईंधन समूह रूप परिणत अग्नि की भांति एक है। ये उदाहरण हटा दीजिए। मेरा आत्मद्रव्य ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय से एक है, खत्म। ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय से एक है, मतलब क्या? ज्ञान और ज्ञेय ये दो चीजें नहीं है, एक ही है। समझ में आया? जिसको मैं ज्ञान कह रहा हूं वही ज्ञेय की अपेक्षा, अर्थात सामने वाली वस्तु की अपेक्षा ज्ञेय कहलाती है। जिसको, समझ में आया? जिसको मान लो ये है, ठीक है। अब जो ज्ञान दर्पण पर जाना है वो ज्ञान दर्पण पर सचमुच मेरा प्रतिबिंब है। उसमें माल काय का भरा है? मेरा चैतन्य माल भरा है, राइट। और फिर भी उसको अगर ये ज्ञेयाकार कहा जा रहा है तो ज्ञेयाकार इसलिए कहा जा रहा है कि इसको देखा है, किसको देखा, उपयोग कहा है, उसकी अपेक्षा से ज्ञेयाकार कहा है। ठीक है। अब उसी समय में मान लो
ये अपने को ज्ञाकार ना देखे, अपने को अपना ही ये माल है, ये मेरा ही है परिणाम, बस इसको देखकर अपनी अखंड वस्तु की प्रति उसकी दृष्टि जाए, अपने आप इसको कहेंगे ज्ञानाकार। ओके, अब यहां पर क्या कह रहे, ज्ञान गे अद्वैत नय से एक है, और उदाहरण क्या दिया, महान ईंधन समूह रूप परिणत अग्नि की भांति। अब देखो, ईंधन मतलब एक लकड़ी विचार कीजिए, लकड़ी, ठीक है, या कोयला विचार कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। के समय ये दिख रहे ऐसा है, तो ज्ञानाकार के समय में भी ये ही दिखेंगे। गे होंगे, लेकिन उनको लेकर ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञानाकार कहेंगे। और ज्ञाकार जो कह रहे हैं, किसको जाना इस ज्ञान ने, उसको लेकर ज्ञाकार कहा। समझ में आया? दोनों कंडीशन में ये ज्ञान इंडिपेंडेंट ही है, मतलब आत्मा इंडिपेंडेंट ही है, लेकिन शब्दावली में डालने के लिए बताना पड़ेगा कि ये ज्ञान किसको जान रहा है। हाँ, कोई देखो, अभी आप मुझे पूछोगे क्या क्या सोच रहे हो, नहीं मैं देख रहा हूं कि वो लड़का क्या कर रहा है, इतना ही। तो अर्थात मेरा उपयोग, मेरा ज्ञान जिसको जान रहा है, उस सामने वाली वस्तु के बारे में प्रतिपादन करना आवश्यक है ना। तो वो प्रतिपादन मेरा ज्ञान किसको जान रहा है ये बताने के लिए जरूरी है, राइट। सच में वो स्वयं को ही जान रहा है, लेकिन लौकिक व्यवहार चलना चाहिए ना, किसको जान रहा है, किसको जान रहा है। अभी केवली भगवान किसको जान रहे हैं, बोले लोकालोक को जान रहे हैं। अब ये लोकालोक को जान रहे हैं, झूठ है क्या? सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। उनका तो एक साथ होता है, उसकी बात नहीं, वे एक साथ स्व को भी जान रहे हैं और पर को भी जान रहे हैं। बट कहने की वो जान रहे हैं ना लोकालोक को, तो गेव की तरफ से कह दिया लोकालोक को जान रहे हैं, ओके। और स्व को भी जान ही रहे हैं, तो स्व को जान रहे हैं, तो स्व गे की तरफ से कह दिया कि स्व को जान रहे हैं, ठीक है। अब हमारे ऊपर लेकर आइए, हमारे इसमें ऐसी प्रॉब्लम है, यह ज्ञान पर्याय या तो स्व को जान सकती है या तो पर को जान सकती है। जो स्व को, जिस समय में स्व को जान रही है, उस समय पर को नहीं जानती मतलब इतनी सामर्थ्य नहीं कि एक साथ दोनों को जान ले। निर्णय कर सकती है दोनों का, लेकिन जानना एक समय में एक का ही होगा, छद्मस्त अवस्था में। और केवल ज्ञान की ऐसी शक्ति है कि वो एक समय में दोनों को जान सकती है। अब निष्कर्ष इतना ही है कि ज्ञान स्व को ही जान रहा है, लेकिन किसको जान रहा है ये समझाने के लिए ये बताया जा रहा है कि अमुक वस्तु को जाना, ठीक है। गे सामने होगा, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस प्रकार से ले रहे, हर बार गे सामने हो ये बात नहीं चल रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स गे सामने ही होता है। अब मान लो आप मेरे सामने नहीं है और मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, ठीक है, तो अब यहां पर कैसे लगाएंगे? यहां पर फिर मन का रोल प्ले होता है, मन में वो स्मरण आती है, पूर्व की बातें, आपका चेहरा, आपके वचन वो स्मरण में आएंगे और फिर मैं आपके बारे में सोचता हुआ पाया जाऊंगा। लेकिन फिर भी उस समय में ज्ञान के दर्पण पर आपका आवाज का कहो, आपके चेहरे का कहो, प्रतिबिंब पड़ता ही पड़ता है। प्रतिबिंब मतलब क्या? जानना। प्रतिबिंब मतलब क्या? चित्र नहीं होता है, प्रतिबिंब मतलब जानना होता है। बस ये होते रहता है। हाँ 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 जरा देखो, ऐसा है, उपयोग स्व को ही जान रहा है, बस चर्चा के लिए पर को जानने। अभी अज्ञानी का क्या हो रहा है? अज्ञानी को लग रहा मैं उस सामने वाली वस्तु से मैं जान रहा हूं, उसने मुझे ऐसा बोला था, तो वो पर पुराना गे को वर्तमान में खड़ा करके उसने फिर से उस गे को खड़ा करके उसको याद किया और उसकी वजह से मुझे याद, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा अच्छा किया, जो कुछ है, तो उसको जो कुछ कहना है वो गेयों को खड़ा करता है और फिर
स्मरण के माध्यम से और फिर उनको जान रहा है। निष्कर्ष इतना ही है कि जीव जान रहा है अपने ज्ञान पर्याय, लेकिन ये अपने सुख दुख का कारण उस ज्ञेय को कह रहा है। ठीक है, तो ये अज्ञानी की बात है। वो समझ नहीं रहा है कि अपनी ज्ञान पर्याय में अपना ही आप ही जानने में आ रहा है, लेकिन वो देख रहा है कि पर है तो मैं ज्ञान कर रहा हूं। उसने गाली दी इसलिए मुझे दुख हुआ, उसने प्रशंसा की इसलिए सुख हुआ। समझ में आया क्या? तो ये उसको पर सापेक्ष लगती है सब बातें, इसलिए इसके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा जा रहा है, क्योंकि अपना पर का आश्रय देख रहा है वो। और ज्ञानी की बात यह है कि पर इंद्रियों का अवलंबन लेता है, वो भी ज्ञानी भी इंद्रियों का अवलंबन लेता है, लेकिन उनसे ज्ञान होता है ये नहीं मानता। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। इंद्रियों का अवलंबन वो भी ले रहा है, वो भी सुन रहा है कान के माध्यम से, देख रहा है आंखों के माध्यम से, लेकिन वो बिल्कुल ये मान रहा है कि मैं ज्ञान दर्पण पर जान रहा हूं। मान रहा है, जानते हुए उसका ज्ञान उपयोग बाहर ही है, ज्ञान उपयोग बाहर ही है। लेकिन ज्ञान के दो भेद है ना, लब्धि और उपयोग। तो उपयोग में विषय बाहरी विषय ही है, इंद्रियों का अवलंबन ही है, लेकिन लब्धि में बराबर अपना आपा उसके ज्ञान का ज्ञेय है। ठीक है, ऐसा है। और सेम चारित्र का भी वैसे ही अपने को भेद करने पड़ेंगे, शुद्धोपयोग शुभोपयोग के माध्यम से अपने को वैसे ही भेद करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके ओके। हाँ, देखो कहा थे, हाँ, ज्ञान के अद्वैत नय से महान ईंधन समूह। हाँ, मैं ईंधन समूह समझा रहा था। ईंधन समूह मालूम है क्या कह रहे हैं? कोई कोयला लीजिए या कोई एक लकड़ी लीजिए। अब ऐसी लकड़ी मत लीजिए जिसको आग लगी है लेकिन वो पूरी बहुत बड़ी लू हो गई है उसकी, ऐसी लकड़ी नहीं लेना। जितनी लकड़ी, मान लो इतनी लकड़ी है ना, तो इतना ही उसकी आग फैली है। समझ में आया क्या? जितनी लकड़ी है उतनी ही आग फैली है। यही ऐसी, या कोयला ले लो, जितना कोयला है उतनी ही आग है। कोयले से अधिक भी नहीं है, कोयले से कम भी नहीं है। जितना कोयला उतनी आग। तो अब उदाहरण समझ में आया? ज्ञान के अद्वैत नय से महान ईंधन समूह रूप परिणत अग्नि की भांति एक है। अर्थात वो अग्नि और वो ईंधन, इसमें आप भेद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अद्वैत है। समझ में आ रहा है क्या? जबकि देखा जाए तो ईंधन अलग है, अग्नि अलग है, फिर भी यहां पर कह रहे हैं अग्नि और ईंधन की भांति एक में एक। वो ऐसी मेरी ज्ञान के अद्वैत नय की बात है। अरे ये लकड़ी वो होती है ईंधन। लकड़ी हर समय में जल रही है क्या? हाँ, लकड़ी हर समय में जल रही है क्या? अरे ये टेबल जल रहा है क्या आपका? ये अभी ईंधन है कि नहीं है? अरे ये हमारी माता जी कह रही है लकड़ी है, वो ईंधन कैसे है? अभी देखो, मान लीजिए पेट्रोल है अपने गाड़ी में, वो ईंधन के रूप में है कि नहीं है? जल रहा है क्या? चालू करें तो इसको भी जलाएंगे तो जलेगा। तो ये ईंधन है कि नहीं है? तो वही तो कह रहा हूं मैं। समझ में आया? देखो, ईंधन वो लकड़ी है, लकड़ी जितनी लकड़ी है उतना ही अग्नि उसमें व्याप्त है। तो आप ईंधन कौन है और अग्नि कितनी है, मतलब उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार जितना ज्ञान है उतना ही ज्ञेय है। मतलब क्या? अर्थात वो ज्ञान का वर्तमान उपयोग जिसको जान रहा है वो एक ज्ञेय ही है, उतने ज्ञेय को ही जान रहा है। ठीक है, उस ज्ञेय का ही प्रतिबिंब इस ज्ञान दर्पण पर खड़ा हुआ है। बस ये ज्ञान ज्ञेय अद्वैत है, अर्थात अलग नहीं है कह रहे हैं, एक ही है। एक है कहकर क्या समझाना चाहते हैं? एक है कहकर ये समझाना कि ये आत्मा का ही मटेरियल है, बाहर की चीज अंदर आई नहीं है। जितना है वो ज्ञान ही, वर्तमान ज्ञान पर्याय ही उस ज्ञा का रूप परिणमित हो गई है। समझ में आया?
ये तो ज्ञान पर्याय अन्य किसी से बनी नहीं है, ज्ञान के माध्यम से ही बनी है। वो पर्याय ज्ञान से अभिन्न नहीं है ना, तो ज्ञान के अद्वैत कह दिया। समझ में आया? अद्वैत कहकर ये तू ही है, ओके। और फिर ज्ञान के द्वैत कहकर ये क्यों बताया गया ज्ञान के द्वैत? द्वैत इसलिए समझाया क्योंकि किसको जाना है, पर की तरफ गया है तेरा ध्यान, ठीक है। पर की तरफ ध्यान गया है, ये जताने के लिए ज्ञान के द्वैत समझाया। ये एक। दूसरी बात ये भी बताना है कि वो गे, बाहर का गे इस आत्मा से अन्य है, तो ज्ञान और गे भिन्न है, ये भी बताना। दो बातें समझाई मैंने। एक बात ये है कि बाहरी वस्तु जो है वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली है, या जो कोई जीव होगा, कुछ भी होगा, वो बाहरी वस्तु बाहर ही है, अंदर नहीं है। इसलिए ज्ञान गे द्वैत, भले ही इस ज्ञान दर्पण पर एक प्रतिबिंब बना है, लेकिन उस बाहरी वस्तु से भिन्न है, दो है, एक नहीं। ये एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ ये कह रहे हैं कि ये जो गे है, वर्तमान वर्तने वाली जो ज्ञान पर्याय है, वो जो गे बनी है ना, गे क्यों कह रहे हैं इसको? मान लो पर्याय है ना, एक समय की है, पर्याय नाशवंत है, तो कह रहे ये पर्याय इस ध्रुव से भिन्न ही है। इस अपेक्षा भी ज्ञान के द्वैत समझ सकते हैं। दो अपेक्षाएं लगाई है मैंने, ओके। देखो, और ज्ञान के द्वैत न से पर के प्रतिबिंबों में संपृक्त दर्पण की भांति अनेक है। आइए थोड़ा सा और पढ़ते। देखो, सर्वगत और असर्वगत से ज्ञान के प्रकरण ही चल रहा है। सर्वगत और असर्वगत से ज्ञान के प्रकरण ही चल रहा है। वस्तुतः बात यह है कि भगवान आत्मा का पर पदार्थों के साथ ज्ञान के संबंध के अतिरिक्त और कोई संबंध नहीं है। अब देखो, प्रश्न है आप सबसे, ये ज्ञान के संबंध आत्मा का पर द्रव्य के साथ जो किया है, वो निश्चय से है, व्यवहार से है? व्यवहार से। ये व्यवहार है, व्यवहार है। समझ में आ रहा है क्या? हालांकि ज्ञान का ज्ञेय के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि ज्ञान में, जानने में व्यवहार, और कौन सा व्यवहार मालूम है? दूसरा व्यवहार, असद्भुत व्यवहार। ये संबंध कौन सा है? असद्भुत व्यवहार है। जो आता है ना, केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, तो ये केवल ज्ञान ने लोकालोक को जाना, ये कौन से नए से जाना? तो कहा ये दूसरे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से जाना। झूठा कह रहे, अनुपचरित असद्भुत कहकर झूठा कह दिया, उस व्यवहार से जाना है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन कोई सर्वथा उसको झूठा कहे तो नहीं 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 नहीं, जो सर्वथा झूठा नहीं है, तब बताया जाएगा ज्ञान के अद्वैत नहीं। क्योंकि अचानक कोई उसको झूठा ही मान ले, असद्भुत है, तो इसलिए कह रहे ज्ञेय से खाली है। और मान लो वे ज्ञेय और ज्ञान, वो ज्ञान ही उस ज्ञेय का रूप परिणमित हुआ। आश्चर्य की बात, थोड़ा विचार करो ना। अपन आज खाली एक एक ज्ञेय को खड़ा कर रहे हैं, आप सर्वज्ञ अवस्था का विचार करो। उस अवस्था में तीन लोग, तीन काल के सर्व पदार्थ युगपत एक समय में ज्ञान दर्पण पर झलक रहे हैं, और उस समय में ज्ञान ज्ञेय अद्वैत है। आप इमेजिन कर रहे हैं क्या कि उस समय में तीन लोग, तीन काल के समस्त पदार्थ, उनकी सर्व अवस्थाएं, सर्व गुणों का परिणाम, उसके अविभागी प्रतिच्छेद, सबका एक साथ जानना हो रहा है, और ज्ञान दर्पण के साथ में वो अद्वैत है, दो नहीं है। ज्ञान ही पूर्ण उस मय, अर्थात उस आकार रूप परिणत हो गया है। इतना बड़ा मेरा ज्ञान का सामर्थ्य है, आप विचार तो करो। मतलब ये छोटी मोटी वस्तु नहीं है अपनी। हाँ बोलिए बहन जी।
प्रश्न है क्या? नहीं। देखो सर्वगत ये हो गया। ज्ञान ज्ञेय संबंध के अतिरिक्त और कोई संबंध तो है ही नहीं। इस ज्ञान ज्ञेय संबंध को भी की भी क्या स्थिति है, इस बात को ही इन नयों के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है। क्या स्थिति है? देखो, सर्वगत और असर्वगत नयों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया था कि भगवान आत्मा अपने प्रदेशों में सीमित रहकर भी संपूर्ण लोकालोक को जान सकता है। ठीक है, जान सकता है सर्वगत, अपने प्रदेशों में सीमित रहना असर्वगत। आगे, संपूर्ण लोकालोक को जानने के कारण ही हम इसे सर्वगत कहते हैं। हाँ, हाँ, देखो, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आया। नहीं, ज्ञान की पता है तो कौन सी निकलेगी वो भी ज्ञान को पता नहीं है। मतलब मुझसे कि कब झटकेगी हाँ, हाँ, वो भी हमें पता नहीं। हाँ, मतलब वो भी सॉरी, ये है ऐसा। आप ये कहना चाह रहे हैं, मान लो अभी 10 मिनट के बाद में कौन सी ज्ञान पर्याय है ये मुझे भी पता नहीं है, वो भी स्व आगे कौन सा ये बराबर ये पता नहीं, लेकिन इतना पता है ना, इतना पता है कि ज्ञान की पर्याय आने वाली है, कोई ना कोई पर्याय होगी होगी, और वो ज्ञान की पर्याय ज्ञान से ही उत्पन्न होने वाली है, और ज्ञान स्वयं उस पर्याय में यथा योग्य रचना, जो कोई ज्ञान जानने की रचना होगी, वो जानन रचना वो ज्ञान स्वयं करेगा। ये भी नक्की है, नक्की। बस इतना जानना ही जरूरी है, और इतना जानने से ये जीव निर्भर हो जाता है। मुझे तो अब कुछ नहीं करना, ये सब ज्ञान पर्याय में काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए ये पर्याय को देखो, इसको देखो, इसको नहीं देखो, ये पर्याय रखो, इसको नहीं रखो, ये अब भ्रांति या भार नहीं रहता इस जीव को। समझने के बाद वो ये सब होगा, आगे क्या होगा, ये वो तो ज्ञान को जानना वो आपके हाँ, तो नहीं हो रहा है। गौरव से होने वाला है, बना बोलो अपना वैसे की वैसे। हाँ, क्योंकि क्या है, जीव ने अपनी धारणा में बिठा के रखा है कि ये परिणाम, ये पर्याय इस प्रकार से हो तो अच्छा, और इस प्रकार से नहीं हो तो फिर से बहुत तकलीफ है। समझ में आया? अर्थात भार लेकर चल रहा है। वही तो स्टार्टिंग की आज तक इस जीव को पाप का ही बंध क्यों होता रहा? क्योंकि संयोगों में, ज्ञेयों में स्वामीपना स्थापित कर बैठा है। और जब तक ये भ्रांति नहीं टूटती है तब तक ये दुखी। अभी एक सादा एग्जाम्पल दूंगा। मान लो अपने बच्चे का भवितव्य कुछ होना है, राइट? तो हम क्या नक्की करते, ये ऐसा ही हो, अन्य प्रकार से नहीं हो, बस इतनी सी एक हमने धारणा बनाई, इसी प्रकार से उस बच्चे का भवितव्य हो, अन्य प्रकार से नहीं हो। अब इसको लेकर आकुलता है। समझ में आ रहा है क्या? बस क्योंकि हमने एक भ्रांति खड़ी की है कि ज्ञान दर्पण पर ऐसी पर्याय देखनी है, अन्य नहीं देखनी है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हमारी तकलीफ है, तो हमारी तकलीफ है, और हम उस तकलीफ को सामने वाले के आश्रित रखते हैं। तो सामने वाली पर्याय अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमित हुई तो हम खुश हो जाते हैं, और हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं हुई तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारा सुख दुख हमने 100% माना है कि उस पर्टिकुलर पर पदार्थ के कारण हमारा सुख दुख हुआ है। समझ में आया? और फिर उस पर पदार्थ के अनुकूल प्रतिकूल होने में जितने जितने बाहरी परिकर थे उन सब के प्रति राग या द्वेष पाया ही जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जीव अनादिकाल से इस प्रकार का ही निर्णय कर रहा है, अन्य प्रकार से निर्णय ही नहीं कर रहा है कि
मेरा जानना मेरे आश्रित है, जानने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता, और जानते हुए पर का कुछ करूं ऐसा निरंतर भाव रहता है, और इसलिए ये दुखी है। बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि कैसी इस भ्रांति को। और देखो, दिन भर हम अपने कार्य में इतने उलझे होते हैं, अपना भान नहीं रहता, और फिर एट द एंड ऑफ डे हम इतनी सी बात सुन लेते हैं, फिर वो हजम नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या? फिर माना कहा थोड़ा स्वीकार भी हो जाता है तर्क, लेकिन वो मान्यता उसको मानती नहीं है, क्योंकि दिन भर उसको बाहर की रुचि लग गई है। जिस लड़के को बाहर घूमने की रुचि लगी है, अब उसको घर में बैठना सुहाता नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए फिर चरणानी योग की शैली से उसको कहा जाता है तुम्हें अब घर में ही रहना है, घर के बाहर निकलना नहीं। तो शुरू शुरू में बहुत तकलीफ होगी, और फिर कालांतर में उसको इतनी आदत हो जाएगी, इतना अधीन हो जाएगा कि उसको अब बाहर की विकल्प भी नहीं आएगा, वो घर में बैठना ही सीख लेगा। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार इस ज्ञान पर्याय का निरंतर तत्व चिंतन के माध्यम से इस प्रकार से स्व सन्मुख लाने का प्रयास करना, यही एक उपाय है। ओके, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो, देखो ऐसी बात समय सार में आई है, जीव राग का करता है या जीव राग का करता नहीं है। प्रश्न समझ में आया? हाँ, क्या कह रहे हैं? जीव राग का करता है या राग का अकर्ता है। कुछ भी कहेंगे तो फंसेंगे अपन। यदि हम कहते हैं कि राग का करता है, चलो इस प्रकार से ले, ये जीव राग का करता है, तो ये किस अपेक्षा से कहा गया? जीव ने राग किया, ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया क्योंकि जो जीव अपने अपराध को मान नहीं रहा है, उसको कहने समझाने के लिए ये कहा कि जीव ने राग किया। नहीं तो मान ही नहीं रहा था, वो कह रहा था ये राग पुद्गल का है, पुद्गल की वजह से हुआ है। ठीक है, समय सार पढ़ के आया था। और जो जीव ये कह रहा है कि मैंने राग किया, मैं बहुत पापी, उसको समझाया गया राग तेरा नहीं है, राग तो पुद्गल का है। अर्थात हर केस में उसकी स्वभाव दृष्टि करानी है, लेकिन सामने वाले का बुखार किस जाति का है, शीत ज्वर है या उष्ण ज्वर है, उसके हिसाब से उसका उपाय किया जा रहा है। सेम बात यहाँ पर भी ज्ञान के अद्वैत नय, ज्ञान के शून्य नय, ज्ञान के द्वैत नय, अशून्य नय, सर्वगत असर्वगत के माध्यम से बताई जा रही है। आप मात्र एक वस्तु ऐसी ही है इतना ही नहीं मानना, वस्तु ऐसे के साथ ऐसी भी है ये भी मानना पड़ेगा। ओके, चलिए कहाँ थे? हाँ, ये नीचे थे 286 पर, नीचे यही थे ना? हाँ, इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि ज्ञान के अद्वैत नय से ज्ञान में झलकते हुए ज्ञेय पदार्थ ज्ञान से अभिन्न है। ज्ञान में झलकते हुए ज्ञेय पदार्थ, ज्ञान में झलकते हुए ज्ञेय पदार्थ ज्ञान से भिन्न नहीं है, अभिन्न ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज्ञान का ही अपना अपना परिणमन है। ओके, देखो और एक बात, हाँ, मैं अपने ज्ञान पर्याय में मोक्ष का निर्णय कर रहा हूँ। ठीक है, तो मोक्ष का निर्णय अच्छा है कि नहीं अच्छा है, या केवल ज्ञान का निर्णय कर रहा हूँ, अच्छा है या बुरा है? अरे अच्छे बुरे की बात नहीं चल रही है, मात्र निर्णय करके काम नहीं होगा। ऐसे स्वभाव से युक्त और ऐसे
पर्याय में अभिव्यक्ति होने की सामर्थ्य, इसका निर्णय पूर्वक जो स्वभाव रुचि हुई है, स्वभाव में तन्मयता होगी, उससे ही सच्चा सुख प्रकट होगा, उससे ही यथार्थ पर्याय प्रकट होगी, अर्थात पर्याय दृष्टि हट जाएगी। नहीं तो अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि वो पर्याय में ही मस्त है। ओके, इसलिए समयसार में ये कहा कि ये सातों पर्याय बहिष्ठ तत्व है। सातों प्रकार की सात तत्व है ना, तो सातों तत्व ये बहिष्ठ तत्व है। बहिष्ठ तत्व कहकर क्या कह रहे हैं कि इनके ऊपर दृष्टि करने से स्वभाव की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए उसको स्वभाव का आश्रय कराने की प्रेरणा दी जा रही है। ओके, हाँ, क्योंकि वे स्वांग है। ऐसा क्या शब्द आया वहां पर, स्वांग है। उस पर्याय को स्वांग कहा। त्रिकाली ध्रुव की अपेक्षा पर्याय को भी स्वांग कहते हैं। जैसे हम लोक में देखते हैं, सुरेश राम या रावण का के रूप में, नट के रूप में सामने खड़ा है, पात्र के रूप में सामने खड़ा है, तो उस समय वो सुरेश है या राम है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर कह रहे तुम कैसे देखते हो वैसे है। हाँ, यदि तुम पात्र की तरफ से देखते हो तो वो राम या रावण ही है, लेकिन तुम नट की तरफ से देखते हो तो सुरेश ही है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के ईंधन को जलाती हुई अग्नि उस ईंधन से अभिन्न ही है, एक ही है, अद्वैत ही है, उसी प्रकार अनेक प्रकार के ज्ञोस को जानता हुआ आत्मा उनसे अभिन्न ही है, एक ही है, अद्वैत ही है। यही कहना है कि ज्ञान के अद्वैत नय का यही अभिन्न एक एवं अद्वैत एकार्थवाची ही है। क्या कहा? यहाँ अभिन्न, एक और अद्वैत एकार्थवाची है। देखो, हाँ, अद्वैत ब्रह्मवादी है। वे क्या मानते हैं अद्वैत ब्रह्मवादी? किसी को याद है अद्वैत ब्रह्मवादी क्या मानते हैं? देखो, उन्होंने किस प्रकार छल ग्रहण किया। बात अपनी ही है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अन्य प्रकार से लिया। क्या किया उन्होंने? एक परम ब्रह्म है और उस परम ब्रह्म के ये जितने भी जीव दिखाई दे रहे वे उसके अंश है, ये कह रहे हैं। अब हम क्या कह रहे हैं? एक आत्म ब्रह्म है और उस आत्म ब्रह्म के ही ज्ञान का ये वर्तमान का परिणाम है। समझ में आया? एक समय का। तो ये क्या हुआ? उस आत्मा का अंश हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। समझ में आया? तो हम भी मान रहे हैं क्या कि ये जितने भी ज्ञेय है अर्थात ज्ञान की परिणाम है, वे परिणाम अंश है, एक एक परिणाम अंश है। ओके, वस्तुतः यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार जलता हुआ ईंधन अग्नि ही तो है, अग्नि के अतिरिक्त और क्या है, उसी प्रकार जानने में आते हुए ये ज्ञान ही है। समझ में आया? अपन हमेशा कहते हैं ना उदाहरण अपना कि गरम तवा गरम है या अग्नि तब गरम है, या ऐसा भी कहते हैं ना ये गरम, ये तवा नहीं है, ये आग है। उस तवे को, गरम तवे को हमने आग क्यों कहा? बस आग से परिणत तवा आग ही कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों प्रयोजन सदृश है। कोई कहे रोटी किस पर सिकती है, तो कह रहे हैं कि तवे पर सिकती है, तो ठंडा तवा रख दिया और सिकाई करके बताओ। समझ में आया? एक पक्ष धारण करके कितना नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात, कोई कहे रोटी आग पर हुई है, तो आग पर तो कोई डायरेक्टली बिना तवे के आग पर रखे तो क्या होगा साहब? फिर से जली हुई दिखाई देगी। अर्थात समझाने की बात इतनी है, अपेक्षाकृत कथन है, स्यात् चिन्ह है, इस स्यात् चिन्ह के माध्यम से ही अपनी वस्तु को समझना है। ओके, चलिए
पढ़ते क्या इतना? चलो, ज्ञान ये द्वैत नय नय का कहना यह है, यह नहीं है, नय है का कहना यह है कि जिस प्रकार पदार्थों के प्रतिबिंबों से संपृक्त दर्पण उन प्रतिबिंबित पदार्थों से भिन्न ही है, उसी प्रकार वह भगवान आत्मा ज्ञान में झलकते हुए दियों से भिन्न ही है। ठीक है, उनका उसमें प्रवेश नहीं है, भले ही अपनी ज्ञान पर्याय में भी प्रकट हो गए। तो देखो, पर्याय को जब आत्मा त्रिकाली से भिन्न कह रहे हैं तो उस पर्याय का आश्रय नहीं लेना, इतना ही उसका अर्थ समझना। जबकि पर्याय त्रिकाली के बिना अर्थात वस्तु के बिना पर्याय प्रकट होती ही नहीं है। ओके, चलिए आज रुक जाते हैं, फिर कल 287 के बीच से पढ़ेंगे। ओके, बोर्ड के आसपास अपना विषय चल रहा है, वहां से आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते, नहीं जिनवाणी स्थिति। मैं जो ज्ञान के का एक पूछना था, हाँ, तो जैसे वो ज्ञान की पढ़ाई जैसे जैसे ज्ञान पीछे आ रही है, मेरा पुरुषार्थ क्या है? जैसे उसको जैसा वैसा एक्सेप्ट करना है बस। मेरा पुरुषार्थ बराबर, जो ज्ञान की पर्याय आई है उसमें अपना जाननपना देखना, यही पुरुषार्थ है। फिर ज्यादा जानना कम जानना ये भी अपुरुषार्थ है, अच्छा जानना बुरा जानना ये भी अपुरुषार्थ है, हाँ, हित रूप अहित रूप जानना ये भी अपुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है क्या? पुरुषार्थ मात्र इतना है कि स्व में स्वत्व स्थापित करना, यही मेरे लिए परम उपकारी है, हितकारी है, इतना सा मानना है, यही पुरुषार्थ है। इसी को तत्व चिंतन कहते हैं। ओके, हाँ हाँ, देखो परमार्थ से बात यही है, जो ज्ञानी है उसी का होता है। लेकिन आज तक जितने भी ज्ञानी हुए हैं मिथ्या तो पूर्वक ही हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ ये निकलता है कि निचली भूमिका में अर्थात मिथ्यात्व की भूमिका में ही ये निर्णय ये जीव करता है। समझ में आया? हाँ, कभी भी डायरेक्टली ज्ञानी हुआ फिर बाकी सब काम करने लगा, ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं होता। पूर्व भूमिका में ज्ञानी के योग्य काम होते हैं और फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि बराबर ज्ञानी रूप ही परिणमित हो जाता है। ठीक है, हाँ बोलिए। वेदांना लोक का